हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज 520 पर, जहां डर की कोई सीमा नहीं और हर साया एक नई भयानक कहानी कहता है। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स बुझा दीजिए और तैयार हो जाइए द मिसिंग फ्लोर, पाताल का दरवाजा के खौफनाक सफर पर चलने के लिए। रात के 2:15 हो चुके थे। 15 मंजिला एपेक्स टावर में मेरे अलावा शायद ही कोई और जिंदा इंसान बचा था। मैं समीर 12वें फ्लोर पर अपनी डेस्क पर बैठा आखिरी कोडिंग प्रोजेक्ट समेट रहा था। पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सा कान सुन कर देने वाला सन्नाटा था। सिर्फ सर्वर रूम से आ रही हल्की सी की आवाज और मेरे कीबोर्ड की खटखट उस खामोशी को तोड़ रही थी। मुझे अपनी गाड़ी बेसमेंट पार्किंग यानी B1 से निकालनी थी। मैंने अपना बैग उठाया, कैबिन की लाइट्स ऑफ की और लिफ्ट लॉबी की तरफ बढ़ गया। लॉबी में अंधेरा था, सिर्फ लिफ्ट के बटन की लाल रोशनी चमक रही थी। मैंने डाउन बटन दबाया। डिंग! कुछ ही सेकंड में लिफ्ट आ गई। दरवाजे खुले तो अंदर की हवा इतनी ठंडी थी जैसे मैं किसी डीप फ्रीजर के सामने खड़ा हूं। अंदर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी गंध आई, वैसी गंध जैसी किसी पुराने बंद पड़े अस्पताल के कमरों से आती है, दवाइयों और सीलन की मिलीजुली बदबू। मैंने इसे अपना वहम समझा और B1 का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। 10, 8, 5, 2, G। ग्राउंड फ्लोर पार करते ही मेरे पेट में एक अजीब सी हलचल हुई। लिफ्ट की स्पीड अचानक बढ़ गई थी। डिस्प्ले पर B1 लिखा आया, लेकिन लिफ्ट रुकी नहीं। मैं घबराया। मैंने ओपन डोर का बटन बार बार दबाना शुरू किया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। डिस्प्ले पर नंबर तेजी से बदलने लगे। B2, B3। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। इस बिल्डिंग में B1 के नीचे कोई पार्किंग या फ्लोर था ही नहीं। फिर ये लिफ्ट कहां जा रही थी? लिफ्ट एक जोरदार झटके के साथ रुकी। झटका इतना तेज था कि मैं फर्श पर गिर पड़ा। लिफ्ट की ट्यूबलाइट भक भक करके जलने बुझने लगी। मैंने कांपती नजरों से डिस्प्ले की तरफ देखा। लाल रंग के डिजिटल अक्षरों में लिखा था फ्लोर -4। दरवाजे एक भयंकर चरमराती आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगे। बाहर एकदम घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को निगल जाए। और बदबू अब इतनी तेज हो गई थी कि मुझे उबकाई आने लगी। ये सड़े हुए मांस और पुराने लोहे पर लगे जंग की बदबू थी। मैं पीछे खिसक कर लिफ्ट के कोने में दुबक गया। मैंने क्लोज बटन को पागलों की तरह पीटना शुरू किया। तभी उस अंधेरे में से कोई चीज लिफ्ट की तरफ बढ़ी। वो कोई इंसान नहीं था। अंधेरे के बीच से एक बेहद लंबी, पीली और सूखी हुई उंगली लिफ्ट के दरवाजे के बीच में आ गई ताकि वो बंद ना हो सके। उस उंगली के नाखून काले थे और उनमें खून के सूखे हुए थक्के जमे थे। तभी एक आवाज आई। वो आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे 10 लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। समीर, हमने तुम्हारा इंतजार किया। मेरा नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपना लैपटॉप बैग पूरी ताकत से उस उंगली पर दे मारा। एक भयानक कानों के पर्दे फाड़ देने वाली चीख उस अंधेरे से गूंजी। उंगली पीछे हट गई और लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे। लेकिन तभी लिफ्ट की लाइट पूरी तरह गुल हो गई। दरवाजे आधे बंद होकर अटक गए। लिफ्ट की केबल कटने की आवाज आई और लिफ्ट अचानक 5 फुट और नीचे गिरकर किसी चीज से टकराई। मुझे अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करनी पड़ी। मैं जिस जगह था वो कोई पार्किंग नहीं थी। वो एक ऑफिस जैसा ही लग रहा था, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा था। कुर्सियां छत से लटकी हुई थी। फर्श पर हर जगह काले रंग का कोई चिपचिपा तरल पदार्थ फैला था। मुझे उस रुकी हुई लिफ्ट के आधे खुले दरवाजे से बाहर निकलना ही पड़ा।
उसकी हड्डियां टूटने की कड़क कड़क आवाजें गूंजने लगीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां अब कोई रास्ता नहीं था। वहां एक विशाल धड़कती हुई मांस की दीवार खड़ी थी, जिसमें से हजारों लाल इंसानी आंखें मुझे घूर रही थीं। तभी मेरी नजर बाईं तरफ एक आधे खुले दरवाजे पर पड़ी। उस पर लिखा था सर्वर रूम। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे की तरफ भागा। राहुल ने एक भयानक चीख मारी और सीधे मेरी तरफ छलांग लगा दी। मैं फिसलते हुए सर्वर रूम के दरवाजे तक पहुंचा। राहुल का उल्टा हाथ मेरे जूते को लगभग पकड़ ही चुका था कि मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर से दरवाजे को पीटने की खौफनाक आवाजें आने लगीं। मैंने पीछे मुड़कर सर्वर रूम का नजारा देखा। जहां बड़ी बड़ी मशीनें होनी चाहिए थीं, वहां लोहे के रैक्स में विशाल धड़कते हुए मांस के लोथड़े रखे हुए थे। उन मांस के सर्वर से लाल और नीले रंग की नसें निकल रही थीं। पूरे कमरे में ताजे खून और ओजोन गैस की बदबू थी। कमरे के बीचों बीच एक मॉनिटर रखा था। स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चल रही थी। मेरी नजर 12वीं फ्लोर की फुटेज पर पड़ी, मेरे अपने ऑफिस की फुटेज। उस फुटेज में मैं अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था। हाँ, वो मैं ही था। वही कपड़े, वही लैपटॉप। स्क्रीन के अंदर वाला उस समीर ने अपनी गर्दन घुमाई और सीधे सीसीटीवी कैमरे में देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली थीं। उसने कैमरे की तरफ इशारा करते हुए अपने होठों से कुछ कहा। तुम कभी बाहर नहीं निकले थे। अचानक सर्वर रूम की उस भारी लोहे की दरवाजे की कुंडी चटकने की जोरदार आवाज आई। राहुल दरवाजा तोड़ चुका था। वो अपने उल्टे चेहरे के साथ रेंगते हुए अंदर घुसा। कमरे के वो मांस के सर्वर्स और भी जोर से धड़कने लगे। राहुल ने अपना खून से सना हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। मुझे लगा कि अब सब खत्म है, लेकिन तभी मेरी नजर मॉनिटर के पास रखे लाल रंग के भारी फायर एक्सटिंग्विशर पर पड़ी। मैंने अपनी आखिरी ताकत बटोरी, उसे उठाया और पूरी जान लगाकर उस मॉनिटर की स्क्रीन पर दे मारा। क्रैश! कांच के टूटने की एक बहरी कर देने वाली आवाज हुई। सर्वर रूम की नीली रोशनी अचानक एक तेज सफेद फ्लैश में बदल गई। मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरे कुएं में गिर रहा हूं। मेरी आंखें एक झटके से खुली। मैं हाँफ रहा था, मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। मैंने पागलों की तरह चारों तरफ देखा। मैं 12वें फ्लोर पर अपनी डेस्क पर बैठा था। मेरे सामने मेरा लैपटॉप खुला था। सर्वर रूम से हल्की सी की आवाज आ रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। मैंने टाइम देखा, रात के 2:15 बज रहे थे। क्या वो सब एक सपना था? मैंने अपने कांपते हाथों से चेहरा पोंछा। काम का स्ट्रेस शायद मेरे दिमाग से खेल रहा था। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। मैंने अपना बैग उठाया, केबिन की लाइट्स ऑफ की और जल्दी से घर जाने के लिए लिफ्ट लॉबी की तरफ बढ़ गया। लॉबी में अंधेरा था। मैंने डाउन बटन दबाया। डिंग! लिफ्ट आई। दरवाजे खुले। मैं अंदर गया और बेसमेंट पार्किंग के लिए B1 का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। 10, 8, 5, 2, G। ग्राउंड फ्लोर पार होते ही लिफ्ट की स्पीड अचानक बढ़ गई। डिस्प्ले पर B1 लिखा आया, लेकिन लिफ्ट रुकी नहीं। मेरे पेट में एक तेज मरोड़ उठी। मेरी सांस अटक गई। मैंने डिस्प्ले की तरफ देखा। वहां के नंबर तेजी से बदल रहे थे। B2, B3 और फिर एक जोरदार झटके के साथ लिफ्ट रुक गई। ट्यूब लाइट जलने बुझने लगी। लाल रंग के अक्षरों में डिस्प्ले पर लिखा था फ्लोर -4। और तभी मेरे ठीक पीछे लिफ्ट के बंद कोने से एक जानी पहचानी फुसफुसाती हुई आवाज आई। वेलकम बैक समीर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी द मिसिंग फ्लोर की खौफनाक कहानी। क्या आपको भी कभी ऑफिस या किसी खाली बिल्डिंग की लिफ्ट में ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपके साथ खड़ा है? मुझे कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताना। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रात की नींद उड़ा देने वाली ऐसी ही और भयानक कहानियों के लिए हॉरर स्टोरीज 520 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें।
मिलते हैं अगली भयानक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।